बिहार में कहां उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया पुल। यूपी में घुसपैठियों को रखने के लिए कहां बनाया गया डिटेंशन सेंटर। अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज पर भी पड़ा पीला पंजा। हरियाणा में आईएएस ऑफिसर के काफिले पर ट्रक ड्राइवर्स ने क्यों किया हमला। देश भर की बाकी अन्य खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। बिहार के किशनगंज में एक और पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। गोवाबाड़ी गांव में 1 करोड़ 42 लाख की लागत से बनने वाले निर्माणाधीन गोवाबाड़ी पुल नदी में धराशायी हो गया। तय वक्त से पहले इस पुल के उद्घाटन का इंतजार कर रहे गांव के लोग पुल के निर्माण में खराब क्वालिटी की सामान लगाने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने से समन जारी हुआ है। संजय सिंह पर जातिगत सर्वे कराने पर केस दर्ज किया गया था। उन पर दर्ज केस में राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। संजय सिंह को 20 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा गया है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए गाजियाबाद के नंदग्राम में यूपी का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाया गया। डिटेंशन सेंटर में 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 100 लोगों के रहने की क्षमता है। अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को रखने के लिए जेल बनाई जाती है, जिसे डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज को पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर बना था कोल्ड स्टोरेज, जिसको पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अब तक अतीक अहमद की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सीलिंग और ध्वस्त की जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है अतीक अहमद। हरियाणा के अंबाला में ट्रांसपोर्ट गिरोह के अवैध खनन का पर्दाफाश करने वाली आईएएस अधिकारी प्रीति और उनकी टीम को घेर कर ट्रक चालकों ने पथराव कर दिया। हमले में प्रीति तो बाल-बाल बच गई, पर उनके ड्राइवर और साथ में चल रहे स्टाफ को गहरी चोटें आई हैं। प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सल बादल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। नक्सलियों और पुलिस के बीच बालाघाट के बांधा टोला के जंगल में मुठभेड़ के बाद बादल मरकाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर याद से पहुंचे युवक के पास से कस्टम विभाग ने 4 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी रियाद से सेलो टेप में सोने के 33 बिस्किट अपने शरीर में चिपका कर लाया था। शक होने पर कस्टम विभाग ने चेकिंग के बाद आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी बाईपास के पास मोबाइल के स्क्रैप के गोदाम में लगी भीषण आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धुआं फैलने से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्नीचर की दुकानों में लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। आग में लाखों का फर्नीचर स्वाहा हो गया। एक दुकान से फैली आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। शॉर्ट सर्किट से लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां सुबह तक लगी रहीं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,